मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत सेज। मित्रों, आज के कार्यक्रम में वृषभ राशि के जातकों के लिए लेकर के आया हूं। जब सूर्य नारायण भगवान मेष राशि से वृषभ राशि में 14 मई को गोचर करेंगे, ट्रांजिट होंगे, तो थंबनेल में लिखा है शुक्र के आंगन में सूर्य और गुरु, अब होगा अष्टमी खेल शुरू 14 मई से 14 जून 2024 तक। यह वृषभ राशि का 14 मई का गोचर आपके सामने है। विशेष करके सूर्य, गुरु और शुक्र स्वयं विराजमान हैं शुक्र के घर में। शुक्र अपने ही घर में विराजमान है और सूर्य और गुरु का भी उन्होंने स्वागत किया है। तो मित्रों, इस प्रकार से यह जो वृषभ राशि है, वृषभ राशि शुक्र की अपनी राशि है, उसमें सूर्य नारायण भगवान किस प्रकार से आपको लाभ दे रहे हैं, जबकि साथ में गुरु महाराज भी विराजमान हैं। हालांकि गुरु और शुक्र दोनों यहाँ पर 14 मई को अस्त की स्थिति में रहेंगे, लेकिन गुरु और शुक्र सूर्य नारायण भगवान के साथ अस्त की स्थिति में भी आपको बहुत लाभ देने वाले हैं। किस प्रकार का लाभ आपको मिलने वाला है और अष्टमी खेल कैसे अब शुरू होने वाला है, उस पर फोकस रहेगा। मित्रों, यह आप इसको वृषभ राशि और वृषभ लग्न दोनों के अनुसार देख सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आप ज्योतिष प्रेमी हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मित्रों, 14 मई को जब सूर्य नारायण भगवान वृषभ राशि में जाएंगे तो वह अपने ही नक्षत्र कृतिका नक्षत्र में होंगे और कृतिका नक्षत्र में वह 14 मई से 24 मई तक विराजमान रहेंगे। तो कृतिका नक्षत्र सूर्य नारायण भगवान का अपना नक्षत्र है, तो 10 दिन के लिए गुरु महाराज के साथ मिलकर के सूर्य नारायण भगवान आपके जीवन को, आपके स्वास्थ्य को आलोकित करने वाले हैं, आपकी पर्सनालिटी को निखारने वाले हैं, आपके ऑरा, जो आपका रेडियस है, ऑरा है, आपका व्यक्तित्व है, उसको निखारने वाले हैं और व्यक्तित्व को प्रभावी बनाने वाले हैं। और आपके जो कार्यशैली है, वर्क कल्चर है, जिस स्टाइल से भी, जिस शैली से भी आप कार्य करते हैं, उस कार्य में सकारात्मक बदलाव सूर्य नारायण भगवान आपके जीवन में इन 30 दिनों में देने वाले हैं, क्योंकि 30 दिन तक सूर्य नारायण भगवान के साथ गुरु का गोचर भी कंटिन्यू बना रहेगा। अब जब 25 मई को सूर्य नारायण भगवान रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे, तो रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, चंद्रमा का परम प्रिय नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र, और वह रोहिणी चंद्रमा से संबंधित भाव आपका है तृतीय भाव। तीसरे भाव से संबंधित जितनी भी आपकी डिजायर से हैं वह सब पूर्ण होंगी। यह सहज, सरल और पराक्रम आपका बहुत सदा हुआ पराक्रम रहेगा और कोई भी कार्य आप किसी को हल्ला गुल्ला करने के बगैर चुपचाप अपने कार्य पर लगे रहेंगे, जिससे आपके पराक्रम का पता बाद में लोगों को चलेगा कि यह व्यक्ति तो इस प्रकार से पुण्य के कार्यों में, पराक्रम के कार्य में और साहसिक कार्यों में लगा हुआ था, और उसके बल पर, और पराक्रम कैसा होगा, संयत होगा, संयमित होगा और आपके कंट्रोल में होगा। ये नहीं कि साहस अति साहस में, दुस्साहस में बदल जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वह चंद्रमा का नक्षत्र है। तो आपके व्यक्तित्व में साहस दिखाई देगा, लेकिन उसका आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, प्रदर्शित नहीं करेंगे, अपने आप वो झलक करके दुनिया के सामने, लोगों के सामने आएगा। और भाई बंधुओं से विशेष लगाव, भाई बंधु आपके विश्वास, आपकी बात में विश्वास रखेंगे, आप और भाइयों में अपनत्व तो अधिक बढ़ेगा इस बीच में। और साथ में जो आपके पड़ोसी हैं उनसे अच्छे रिलेशन होंगे, उनसे कोई मनमुटाव चल रहा था तो इस 30 दिन के अंदर वह सारे मनमुटाव
पड़ोसियों के साथ, जो भी आपके संपर्क में अन्य लोग कभी भी आते हों, आए हों, उन सब के साथ आपके मधुर संबंध स्थापित होने वाले हैं। और यह वीरता, पराक्रम, शौर्य का भी भाव है। वीरता आपकी बनी रहेगी, जो दबी हुई थी वह अब छलक करके बाहर आएगी। शौर्य से, शौर्य के बल पर आप अपने कार्यों को करने में सफल होंगे। और जो आपका पोटेंशियल है, जो दबा हुआ था पोटेंशियल, आपकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, वह सब सामने आएगी और उससे प्रेरित होकर के, ऊर्जान्वित होकर के, और इसको आप अपने कार्य व्यवहार में लेकर के आएंगे। यह धैर्य का भी भाव है। धैर्य आपको, क्योंकि चंद्रमा शीतलता के कारक हैं, वह प्रदर्शित नहीं करते हैं, तो धैर्य भी, धीरज भी आपका बहुत अधिक अच्छा रहेगा, सर्वोत्तम रहेगा, उत्तम कोटि का रहेगा। इसमें जो आपका ध्यान है किसी भी कार्य को करने के लिए, साहसिक कार्य को करने के लिए, वो धैर्य से, पराक्रम से, शांति से उसको आप करेंगे। पराक्रम तो होगा, लेकिन वह प्रदर्शन वाला पराक्रम नहीं होगा। अपने कार्य को, किसी अन्य के कार्य को भी अपना कार्य समझ करके निस्वार्थ भाव से इस तरह का संयत पराक्रम आपके पास होगा। अब जब 7 जून तक तो ये स्थिति रही रोहिणी की, 8 जून से 14 जून तक वह मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे, सूर्य नारायण भगवान वृषभ राशि में रहते हुए। तो यह जो मृगशिरा नक्षत्र है, यह मंगल का नक्षत्र होता है। तो मंगल की पहली राशि मेष राशि, वह आपके द्वादश व्यय भाव में विराजमान है। उस व्यय भाव से पहले आपको बताता हूं, जो मेष राशि की दूसरी वृश्चिक राशि है, वह आपकी सप्तम भाव में वृश्चिक राशि है। तो मृगशिरा नक्षत्र वृश्चिक राशि का स्वामी होते हैं मंगल। तो यह जो 6-7 दिन का मंगल की नक्षत्र में उनका भ्रमण रहेगा। सूर्य नारायण भगवान, अब मंगल जो हैं सूर्य नारायण भगवान के परम मित्र हैं, और जहाँ सूर्य नारायण भगवान विराजमान हैं, वह मंगल का नक्षत्र, मंगल जो नक्षत्रेश हैं मंगल, वह पूर्ण दृष्टि से वहाँ पर देख रहे हैं। एक प्रकार से उनका आमना सामना हो रहा है। तो सूर्य के ताकत में बल सूर्य को मिलेगा ऐसा नहीं है। सूर्य के बल से आपका जो सप्तम भाव है, यह रिचार्ज होगा, एक्टिवेट होगा, अपडेट होगा। अर्थात यह भाव है आपके दाम्पत्य सुख का। दाम्पत्य सुख, पति पत्नी में अच्छा तालमेल बना रहेगा। पार्टनरशिप का, यदि आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, किसी भी प्रकार से पार्टनरशिप करते हैं, घर परिवार भी पार्टनरशिप का ही एक द्योतक है। तो घर परिवार से लेकर के आपके जो पार्टनरशिप के कार्य हैं, दैनिक जो दिनचर्या के कार्य हैं, वह सब यह मंगल के नक्षत्र में भ्रमण से आपके बनने वाले हैं। और साथ में यह जो भाव है, यह भाव संतान पक्ष से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि सप्तम भाव पति पत्नी दाम्पत्य जीवन का भाव है। और साथ में इसी से संतान सुख और संतान से संबंधित सभी डिजायर्स भी पूर्ण होती हैं। और अब आपको बताता हूँ व्यय भाव में जब मंगल, क्योंकि सप्तम भाव का बताया, 2 राशियों के स्वामी मंगल होते हैं, इसलिए अब द्वादश भाव व्यय भाव का बताऊंगा। जो आपके एक्सपेंसिव हैं वह भी बहुत अच्छे होने वाले हैं। एक्सपेंसिव अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि जिस मात्रा में आपकी इनकम हुई है, आपकी उसी हिसाब से एक्सपेंसिव भी बढ़ेंगे, लेकिन फिजूल खर्ची नहीं होगी, क्योंकि मंगल आपके सूर्य नारायण भगवान के परम मित्र ग्रह हैं। तो इसलिए उनके नक्षत्र में जाने पर सूर्य नारायण भगवान जब उनके नक्षत्र में मृगशिरा में जाएंगे 6-7 दिन के लिए, तो यह आपको सडन ऑफ बेनिफिट देंगे, क्योंकि वह सप्तम भाव के स्वामी हैं और यह पार्टनरशिप भाव के स्वामी होकर के वहाँ पर
पार्टनरशिप से संबंधित कोई आपका बिजनेस से संबंधित रिलेटेड कोई यात्रा होनी है, उस यात्रा में 4 चांद लगाएंगे, वह यात्रा आपकी सफल होगी और वहाँ से आप खुशी खुशी ऐसे ही प्रसन्नता के वातावरण में अपने कार्य को और मजबूती प्रदान करेंगे। अब बात करता हूँ सूर्य नारायण भगवान का जो अपना उनकी अपनी राशि है वह है सिंह राशि, अर्थात मूल त्रिकोण राशि भी है सूर्य नारायण भगवान की सिंह राशि। और सूर्य नारायण भगवान वृषभ राशि के जातकों के लिए और सुखेश भी होते हैं। शुभ भाव के स्वामी होकर के वह लग्न में राशि में आपके वृषभ राशि वृषभ लग्न में विराजमान है। तो इससे क्या होगा, इससे होगा असली खेल शुरू। जो मैं आपको बता रहा था, शुक्र के आंगन में सूर्य और गुरु, अब होगा असली खेल शुरू। असली खेल शुरू यहीं से होता है, क्योंकि वह सुखेश होकर के गुरु महाराज और शुक्र के साथ विराजमान है। शुक्र जहां आपको ऐश्वर्य वैभव प्रदान करेंगे, वहीं गुरु आपको ज्ञान के द्वारा विद्या बुद्धि सद्विद्या के द्वारा आपको ज्ञान प्राप्त होगा, आपके ज्ञान चक्षु खुलेंगे। जो वातावरण अभी आपका कुछ नकारात्मक था, निगेटिव था, वह अब अफर्मेटिव होने वाला है, सकारात्मक होने वाला है। अपने दैनिक जो सुख हैं उन सुखों को लेकर के, सुखों के तो आपके लाइन लग जाएगी, अंबार लग जाएंगे, क्योंकि शुक्र जल्दी ही सूर्य नारायण भगवान जब वृषभ राशि में रहेंगे और शुक्र आपके दूसरे धन कुटुंब परिवार के भाव में, धन के भाव में और अचल संपत्ति के भाव में आ जाएंगे, दूसरे भाव में। तो इससे आपका जहाँ घर परिवार में सौख्य शांति का वातावरण रहेगा, वहीं आपके जो लविश लाइफ है, ऊंचा जीवन ऊंचा विचार, सादा जीवन उच्च विचार नहीं, ऊंचा जीवन ऊंचा विचार आपको शुक्र के ट्रांजिट 19 मई के बाद मिलना है। और सुखेश सूर्य नारायण भगवान लग्न में होंगे, तो आपकी यहाँ पर वाणी भी, शुक्र जो होते हैं प्यार के, प्रेम के, सौहार्द के प्रतीक हैं और दूसरे भाव में विराजमान हैं। तो घर परिवार में भी आपकी जो यश मान प्रतिष्ठा है बहुत उन्नत कोटि की बढ़ने वाली है। जमीन जायदाद भूमि भवन वाहन के द्वार कपाट खुलने वाले हैं, इसीलिए लिखा है अब होगा असली खेल शुरू। मित्रों, यह वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य नारायण भगवान के गोचर पर वीडियो थी। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।